हेलो एवरीवन, माई सेल्फ ज्ञान प्रकाश कुमार। हम लोग पिछले वीडियो में टेंस के पीछे वाला पढ़ चुके थे। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पहले पढ़ चुके थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, पहले पढ़ चुके थे। इस वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो पिछला बार पढ़े थे वही चीज़ पढ़ेंगे, लेकिन इसमें सब कुछ अलग होगा, ठीक है। तो सबसे पहले पहचान क्या होता है। पहचान होता है जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, रही हूँ आदि लगा रहे तो उस वाक्य का अनुवाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। क्रिया के अंत में, किसके अंत में? क्रिया के अंत में रहा है, क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, रही हूँ। और यदि आदि लगा रहे माने और भी कुछ लगा रहे, रहा रही है से संबंधी में कुछ भी लगा रहे, तो उस वाक्य का अनुवाद कौन सा टेंस में होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। उस वाक्य का अनुवाद कौन सा टेंस में होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। क्रिया के अंत में क्या लगा रहेगा? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, रही हूँ। यही सब अगर आदि और भी अलग चीज कुछ कुछ लगा रहेगा ना, रहा यही से संबंधित, तो उसका अनुवाद जो होगा ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है, ठीक है। जैसे क्या? वह घर जा रहा है, तुम पढ़ रहे हो, वह बिहार नहीं जा रहा है, हम पढ़ा रहे हैं, मैं खाना खा रहा हूँ, तुम घूम रहे हो। ये सब रहा रही लास्ट में जो क्रिया के अंत में देखो, यहाँ पर रहा है लास्ट में आ रहा है, रहे हो, रहा है, ये सब क्रिया के अंत में आ रहा है। देखिए यहाँ पर जाना क्रिया है, जाना क्रिया के अंत में आ गया। यहाँ पढ़ना क्रिया है, पढ़ना के लास्ट में रहा है। जाना के यहाँ क्रिया है, यहाँ पर इसके लास्ट में आ गया ना। तो यह है क्रिया के अंत में आ रहा है, रहा रही, तो उस वाक्य का अनुवाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है, ठीक है। अब हम लोग नेगेटिव हम लोग पढ़े थे इंडेफिनिट वाला में क्या कि लास्ट में ता ती लगल रहता था ना, ताती। लेकिन इसमें रहा रही, रहा रहूं हुए, यही सब लगा रहेगा, तो ठीक है। तो इसी का हम लोग बनाने का नियम देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग टेंस सेंटेंस के आधार पर देखेंगे। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस का होता है स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। अब किसी किसी को इज एम आर का प्रयोग करने के लिए आता होगा, ठीक है। तो आता है या नहीं आता हम एक बार बता देंगे सबको, ठीक है। तो देखिए ही सी इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ इज का प्रयोग होता है। ही सी इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ इज का प्रयोग होता है। सिंगुलर नाउन का मतलब क्या होता है? केवल एक नाम, केवल एक नाम। सिंगुलर नाउन का मतलब केवल एक नाम, ठीक है। तो केवल एक नाम के साथ इज का प्रयोग होता है, यानी कि ही सी इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ इज का प्रयोग होता है। और यहाँ पर यू बी दे एंड प्लूरल नाउन के साथ आर का प्रयोग होता है। और आई के साथ एम का प्रयोग होता है। एम सिर्फ एक ही के साथ प्रयोग होता है, वो है आई, ठीक है। तो आई के साथ एम का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर इज एम आर हो गया। अब वर्ब फोर क्या होता है? वर्ब फोर होता है वर्ब प्लस आई एन जी, मानी वर्ब फोर बन जाता है। वर्ब फोर बराबर होता है वर्ब प्लस आई एन जी, वर्ब प्लस आई एन जी, वर्ब फोर हो जाता है, ठीक है। तो वर्ब में हम लोग आई एन जी जोड़ देते हैं ना, तब वर्ब फोर हो जाता है। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ, ठीक है, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं का होता है क्या? आई। आई के हिसाब से क्या लगता है यहाँ पर? आई के दिए एम, कहाँ जा रहा है? गोइंग, गा नहीं, अब क्रिया होगा वर्ब गो, अब वर्ब फोर हो जाएगा तो आई एन जी, गोइंग। कहाँ जा रहा है? गोइंग टू स्कूल, ठीक है। अब देखिए वह घर जा रहा है, वह घर जा रहा है, तो वह का क्या होता है? वह का होता है ही, और ही के लिए क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब इज। ही इज क्या? घर जा रहा है ना, जा रहा है तो क्या कर रहा है? जा रहा था, क्रिया होगा गो, आई एन जी लगा देगा, गोइंग, क्या हो जाएगा? गोइंग टू होम, ठीक है। अब देखिए ये हम लोग अफर्मेटिव पर है। अब नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव क्या होता है? स्ट्रक्चर देखते हैं। नेगेटिव का स्ट्रक्चर सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नॉट प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर सेम टू सेम वही है, बस एज एम इज आर के बाद क्या लग गया है? यहाँ पर नॉट लग गया, ठीक है। तो नॉट, जैसे कि एग्जांपल देखते हैं। हम लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं, हम लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो हम लोग पहले यहाँ पर हेल्प में क्या है? ये सब्जेक्ट है बी, और बी के लिए क्या लगता है यहाँ पर? देखिए हम लोग बी के लिए देखें, यहाँ पर बी है, बी के लिए क्या है? आर, बी आर, यहाँ पर नॉट है, तो हम लोग इज एम आर के बाद नॉट लगाएंगे। बी आर नॉट क्या हो जाएगा? गोइंग टू स्कूल, ठीक है। वह आम नहीं खा रहा है, वह आम नहीं खा रहा है, तो वह का होता है ही, क्या होता है? ही, और ही के लिए लगता है इज। ही इज नॉट ईटिंग मैंगो, ठीक है, ठीक है।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं, नेगेटिव सेंटेंस देखिए अभी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए, ठीक है। और स्ट्रक्चर सबसे पहले यानी बनाने का नियम होता है, तो एम इज आर इसमें सबसे पहले होता है एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट। अब प्लस क्वेश्चन मार्क, यानी कि सब पहले एम इज आर लगाना, उसके बाद सब्जेक्ट, अगर नॉट रहा तो नॉट प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो क्या वह किताब पढ़ रहा है, तो क्या वह किताब पढ़ रहा है, यहाँ पर सब्जेक्ट के अनुसार क्या क्या लगेगा, वह है ना, तो यहाँ पर वह है क्या, ही होता है। और ही के लिए क्या लगता है, यहाँ पर ही के लिए लगता है इज ही क्या। अब देखिए इज ही यहाँ पर नॉट है नहीं, तो भर फोर लगे, यानी कि भर, यानी पढ़ना है, तो क्या हो जाएगा रीड प्लस आई एन जी, रीडिंग, क्या पढ़ रहा है, किताब ना, यानी कि बुक, क्वेश्चन मार्क। क्या हम लोग स्कूल जा रहे हैं, क्या हम लोग स्कूल जा रहे हैं, क्या हम लोग स्कूल जा रहे हैं, तो हम लोग का क्या होता है बी, बी के लिए क्या होता है आर, बी क्या हो जाएगा गोइंग टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क क्लास में। क्या मोहन आम नहीं खा रहा है, क्या मोहन आम नहीं खा रहा है, तो मोहन, मोहन क्या है, मोहन सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के लिए क्या होता है इज मोहन। अब देखिए यहाँ पर नॉट आ गया, तो यहाँ पर नॉट लगाएंगे, इज मोहन नॉट ईटिंग मैंगो, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब डब्ल्यू एच वर्ड देखते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड क्या होता है, डब्ल्यू एच वर्ड का स्ट्रक्चर यानी बनाने के नियम, सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड अगर जो भी रहेगा वो लिखेंगे, प्लस एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस अगर नॉट रहा तो नॉट प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर एक और देखिए, डब्ल्यू एच वर्ड सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड, उसके बाद एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे कि आप लोग वहाँ जा रहे हैं, आप लोग वहाँ कहाँ जा रहे हैं, आप लोग कहाँ जा रहे हैं, तो कहाँ, यहाँ पर डब्ल्यू एच वर्ड ये है कहाँ, तो कहाँ का होता है वेयर, कहाँ का होता है वेयर, और वेयर, अब वेयर के लिए क्या लगता है वेयर है, और यहाँ पर आप लोग है क्या सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हो जाएगा आर, वेयर आर यू गोइंग, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। वह स्कूल क्यों नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर क्या है डब्ल्यू एच वर्ड क्यों है, तो क्यों के लिए क्या लगेगा वाई, अब वाई, अब वाई के साथ यहाँ पर तुम है, तो तुम के लिए क्या लगता है आर, वाई आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ते हैं, सबसे पहले पहचान इसका क्या होता है, ठीक है। तो जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में ध्यान रखिएगा, क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या ये, ई, ऐ है आदि लगा रहे, तो उस वाक्य का अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। अब देखिए क्रिया के अंत में क्या लगा रहे, तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, या ये, ई, ऐ है आदि लगा रहे ना, तो उस वाक्य का अनुवाद कौन सा टेंस में होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। लास्ट में क्या क्या लगा रहे, तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, या ये, ई, ऐ है आदि लगा रहे, तो उस वाक्य का अनुवाद कौन सा टेंस में होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। कौन सा टेंस में होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। क्रिया के क्या लास्ट में लगा रहना चाहिए, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या ये है, यादी है, यही सब लगा रहे, तो वाक्य का ना अनुवाद होगा टेंस में, ठीक है। तो जो वह पढ़ चुका है, वह पढ़ चुका, मैं चुका है, मैं आया, लास्ट में या लगा है, वो पढ़ने गए, वह गए, वह क्या है परफेक्ट है, ठीक है। तो इसका हम लोग भी अभी सेंटेंस पहले देखेंगे। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस या हैज भी थ्री प्लस सब्जेक्ट है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट हैज या हैज भी थ्री प्लस, यहाँ सब्जेक्ट तो हम लोग जानते हैं, लेकिन हैज हैव का प्रयोग किसी किसी को आता होगा और किसी किसी को नहीं आता होगा। तो हम लोग देखते हैं हैज हैव का प्रयोग किसके साथ करते हैं, आई, बी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ हैव का प्रयोग होता है। किसके किसके साथ हैव का प्रयोग होता है, आई, बी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ हैव का प्रयोग होता है। हैव का प्रयोग किसके किसके साथ होता है, आई, बी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ हैव का प्रयोग होता है। और हैज का प्रयोग किसके किसके साथ होता है, ही, सी, इट, नेम एंड सिंगुलर नाउन के साथ हैज का प्रयोग होता है। तो हैज का प्रयोग किसके साथ होता है, ही, सी, इट, नेम एंड सिंगुलर नाउन के साथ
हैज का प्रयोग होता है, सिंगुलर नाउन के साथ हैज का प्रयोग होता है। ठीक है, तो अब देखिए हैज हैव का प्रयोग देख लिए। अब V3 क्या होता है ये आपको याद करना पड़ेगा। कोई भी ट्रांसलेशन का किताब हो उसके लास्ट वाला पेज में ना वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5 दिया रहता है। तो वर्ब 5, वर्ब 4 याद करने का, वर्ब 1 याद करने का जरूरत नहीं है, लेकिन वर्ब 2 और वर्ब 3 सबका याद करना पड़ेगा, तभी ये बन सकता है। ठीक है, ये वर्ब 3 याद करना पड़ेगा। जैसे कि रीड का क्या होता है, रीड, रेड, रेड। और क्या है यहाँ पर खाना का ईट, ईट, ईटेन, ईटेन। ठीक है, तो यहाँ पर है मैंने खाया, मैंने खाया होगा, मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट है मैंने। ठीक है, तो मैंने का होगा आई, आई। और वर्ब 3 होता है, इसका पहले हैज या हैव लगाएंगे। आई के हिसाब से कौन सा, हैव का प्रयोग। आई हैव ईटेन, आई हैव ईटेन, वह पढ़ चुका है, वह पढ़ चुका है। तो वह का होता है ही। आप देखिए ही के हिसाब से यहाँ पर लगेगा हैज, ही हैज क्या होगा, पढ़ चुका, ही हैज रीड। इसको पढ़ा जाता है रेड, पढ़ा जाता है रेड, पर लिखाता है रीड ही। ठीक है, इसका वर्ब 2, वर्ब 3 और वर्ब 1 सेम ही होता है, लेकिन वर्ब 1 में हम लोग पढ़ते हैं रीड और वर्ब 2 और वर्ब 3 में पढ़ते हैं इसको रेड। ठीक है, वह स्कूल गया, वह स्कूल गया है, वह स्कूल गया है। तो वह का हो जाएगा ही, और ही के हेल्पिंग वर्ब हैज। और कहाँ गया, स्कूल। गो, वेंट, गोन क्या होता है, गोन टू स्कूल, वह स्कूल गया। ही हैज गोन टू स्कूल, ही हैज गोन टू स्कूल। यहाँ तक समझ में आ गया। पहचान पहले क्या था, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या ये आदि लगा रहे तो उस वाक्य का अनुवाद क्या हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। जैसे वह पढ़ चुका है, मैं खा चुका हूँ, मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि एग्जांपल में दिया हुआ है, मैंने खाया, आई हैव ईटेन, वह पढ़ चुका, ही हैज रीड, वह स्कूल गया, ही हैज गोन टू स्कूल। अब देखिए आई, बी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ हैव का प्रयोग होता है, ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ हैज का प्रयोग होता है। ठीक है, तो वर्ब 3 यहाँ पर है ना, आप सबको खुद से याद करना पड़ेगा। कोई भी ट्रांसलेशन का किताब हो उसके लास्ट में देखिएगा तो वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5 ये सब दिया रहेगा। तो उसमें सिर्फ वर्ब 2 और वर्ब 3 याद करना है। वर्ब 4 में क्या होता है, ING लग जाता है, और वर्ब 5 में एस या एस लग जाता है, बस। ठीक है, तो अब नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस भी वही होता है। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या है, हैज या है प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि वह नहीं पढ़ चुका है, वह नहीं पढ़ चुका है, तो वह नहीं पढ़ चुका है, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, ही। सब्जेक्ट के अनुसार ही, और ही के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, ही हैज नहीं पढ़ चुका है। अब नॉट लगाएंगे ना, ही हैज नॉट रीड। ठीक है, तुम नहीं खेल चुके हो, तुम नहीं खेल चुके हो, तुम नहीं खेल चुके हो, तो क्या होगा, तुम का हो जाएगा यू, यू के लिए हैव, यू के लिए हैव, और क्या खेल चुके हो ना, तो नहीं, नहीं का हो जाएगा नॉट, और खेलना का होता है प्ले, और ed लगा देंगे, यू हैव नॉट प्लेड, इसका वर्ब 3 हो जाएगा प्लेड। ठीक है, तो इतना तक समझ में आ गया सब लोगों को, तो आगे बढ़ते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे। हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट अगर रहेगा तभी नॉट लगाना है। ठीक है, नॉट रहेगा तभी नॉट, प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसका क्या होता है, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। स्ट्रक्चर सबसे पहले सबको याद होना चाहिए एकदम, कुछ भी ट्रांसलेशन बनाने से पहले। हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या तुमने ताजमहल को देखा, एग्जाम्पल में देखा है, क्या है, क्या तुमने ताजमहल देखा है, ये भी एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, क्या तुमने ताजमहल को देखा है। तो सबसे पहले हैज या हैव लगाएंगे, तो यहाँ पर सब्जेक्ट यू है, तो यू के हिसाब से यहाँ पर हो जाएगा यू हैव, यू सी, क्या हो जाएगा, उसके बाद नॉट नहीं है, नॉट नहीं है तो वर्ब क्या होता है, सी का होता है, हो जाएगा वर्ब 3 सीन द ताज महल क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगला है क्या वह
खा चुका है, क्या वह खा चुका है, क्या हुआ खा चुका है, क्या वह खा चुका है। तो होता है यहाँ पर सब्जेक्ट है ही, तो ही के लिए क्या लगेगा, हैज ही, क्या हो जाएगा, इट का होता है ईटेन, हैज ही ईटेन, क्या वह खा चुका है। क्या हम लोग पटना नहीं गए, क्या हम लोग पटना नहीं गए। तो सबसे पहले हम लोग है, हम लोग के लिए क्या यहाँ पर हो जाएगा, हम लोग के लिए हो जाएगा हैव वी, उसके बाद यहाँ पर नॉट है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट क्या, गोन टू पटना, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट, अगर नॉट रहेगा तभी नॉट लगाना है, प्लस वर्ब 3 प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है, क्या तुमने ताजमहल को देखा है। तो आप सब देखे होंगे या नहीं देखे होंगे पता नहीं। हैव यू सीन द ताजमहल, क्या तुमने ताजमहल को देखा है, हैव यू सीन द ताजमहल। वह, क्या वह खा चुका है, क्या वह खा चुका है। तो इसका हो जाएगा वह क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लग गया हैज ही ईटेन, क्वेश्चन मार्क लास्ट में। वह हम लोग, क्या हम लोग पटना नहीं गए, क्या हम लोग पटना नहीं गए। तो क्या हो जाएगा, हैव वी नॉट गो टू पटना। इसी तरह सारा का ट्रांसलेशन क्या होगा, बनेगा, ठीक है। तो WH वर्ड, WH क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, WH क्वेश्चन वर्ड, WH क्वेश्चन वर्ड क्या होता है हम पहले वीडियो में समझा दिए हैं, तो उससे समझ लीजिएगा, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है WH क्वेश्चन वर्ड का, ठीक है। WH क्वेश्चन वर्ड, इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले, तो WH सबसे पहले वर्ड, उसके बाद हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट, अगर नॉट रहा तो नॉट, प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो सबसे पहले WH लिखना, वर्ड लिखना है। तो तुमने क्या किया है, तो तुमने क्या किया है, ठीक है, तुमने क्या किया है। तो सबसे पहले यहाँ पर है तुमने, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर है WH वर्ड, तो क्या, तो क्या हो जाएगा व्हाट, व्हाट, तुमने है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा हैव, और क्या हो जाएगा यू डन, तुमने क्या किया है, डू डन, ठीक है। इसका वर्ब 3 हो जाएगा डन। वह कहाँ जा चुका है, वह कहाँ जा चुका है, वह कहाँ जा चुका है, वह कहाँ जा चुका है। तो वह के लिए यहाँ पर कुछ नहीं, सबसे पहले कहाँ, कहाँ है WH वर्ड, तब हेयर हो जाएगा, और वह है तो वह के लिए क्या हो जाएगा हैज ही, क्या होगा गोन, गो वेन गोन, वर्ब 3, ठीक है। तो ये पूरा वीडियो लगभग ख़त्म हो गया है, अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अगले वीडियो में आगे सब देखेंगे, तो अगले वीडियो के लिए कमेंट कीजिएगा सभी लोग, अगला वीडियो की बनाना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।